अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बात करेंगे कि क्लेफ्ट लिप यानी कटा हुआ होंठ और कटा हुआ जो आपका होता है पैलेट या हल्क, वो किस वजह से होता है। अच्छा जी, अक्सर जो बच्चे न्यू बॉर्न्स होते हैं या नौज़ायदा होते हैं, उनमें कभी कभी जो है ना ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनका जो एक होंठ होता है बाहर, ठीक है, अपर लिप, तो वो जो है ना वो आपस में जैसे वो मिला नहीं है, यानी थोड़ा सा इधर आपको फील होता है कि ये जो है ना गैप एक आ गया, ठीक है। ये इसकी नोज़ होती है बेबी की। तो ये जो क्लेफ्ट लिप है बाज़ औक़ात इसके साथ ही जो है ना, जब आप बेबी का मुंह खोल के देखते हैं तो आप देखते हो कि भाई ये जो होता है कि अंदर जो हल्क होता है, मतलब जो उसका जो पैलेट होता है, उसमें भी जो है एक खाली जगह होती है, या आप कह लें कि भाई वहाँ पे भी जो है ऐसे ये नोज़ हो गई, और ये अंदर आप देखते हो तो वो एक जो पैलेट है या हल्क हल्क जिसे कहते हैं, तो वो भी जो है ना उसमें आपको एक एम्प्टी स्पेस नज़र आती है या उसमें आपको गैप नज़र आता है, तो उसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। अच्छा जी, अब ये जो दो कंडीशंस हैं इसको किस वजह से होती हैं, और इनकी आखिर क्या हम इससे बच सकते हैं, तो ये भी थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। तो इसमें देखें जो कॉजेज़ हैं वो ये है कि भाई एक तो कुछ मॉम्स जो हैं जैसे उनकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे अब आप दोनों के बल्कि कपल की कोई भी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जैसे हो सकता है कि उनके किसी भी फैमिली के और अफराद में जो है ये क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट मौजूद है, तो बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे में आपके आ सकता है, ठीक है। और इसमें लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई पता नहीं कोई हज़ार साल पहले कोई आपके जो कोई परदादा के भी जो दादा थे उनके अंदर ये चीज़ थी, और अब जो है ना अब न्यू जनरेशन में ये इस बच्चे को जो है ये कंडीशन मिल गई, ठीक है, जीन्स की वजह से। अच्छा जी, दूसरी वजह ये होती है कि स्मोकिंग। अच्छा, जो ख़वातीन सिगरेट पीती हैं उनमें ये कंडीशन हो सकती है देखने को, तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए अगर आप जो है बेबी को प्लान कर रहे हैं। अल्कोहल पीने वाली जो ख़वातीन है, ज़ाहिर है वो अब ज़्यादातर तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा और ऐसे कंट्रीज़ में ही ऐसी ख़वातीन पाई जाती हैं जो कि ड्रिंकिंग करती हैं, तो ये चीज़ जो है ऐसी लेडीज़ में ये चीज़ जो है ज़्यादा उसका रिस्क होता है, ठीक है जी। तो ड्रिंकिंग भी छोड़ देनी चाहिए अगर आप फैमिली को प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्फेक्शंस, जिसमें कि कोई भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं, बाज़ औक़ात आप उनको अगर ट्रीट नहीं करवाते हो और बेबी जो है वो मतलब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो फिर भी जो है ना बाज़ औक़ात ये कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। तो ये बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है, तो कुछ भी होगा मसला तो फिर ये है कि भई बच्चे को उसका असर मिल सकता है, तो माँओं को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, अब थोड़ा-सा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो समझना चाहेंगे कि अच्छा जी कैसे ये सारी कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। तो आप हमेशा याद रखा करें कि देखें, एक तो 6 टू 8 वीक्स में जो है ना वो बेबी का फेस डेवलप हो रहा होता है, ठीक है? और इस फेस को जो डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट होती है तो इसमें ना 3 स्वेलिंग्स होती हैं, और इन्हीं से आपका सारा फेस बनता है। अच्छा जी, ये वाली जो होती है ऊपर वाली, जिससे आपका माथा वगैरह बनता है, इसको कहते हैं फ्रंटो नेज़ल प्रोमिनेंस, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली होती है इसे कहते हैं मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, ठीक है। अब ये सारा मेरे से लिखने नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो थर्ड होती है इसे क्या कहेंगे, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस, ठीक है। और ये 3 स्वेलिंग्स जो है ना यही मिलके आपस में ये मिलती हैं डिफरेंट तरीक़ों से, और आपके होंठ बनते हैं, आपकी नोज़ बनती है, और आपकी जो है माथा बन जाता है। फिर इधर आइज़ भी होती हैं, वो भी जो है ना वो नज़र आ जाती हैं। अच्छा जी, आइज़ आप थोड़ी सी बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई इसकी जो नोज़ होती है वो कहाँ पे होती है। तो आइज़ थोड़ी सी ना वो यहाँ पे डेवलप हो रही होती हैं, जब ये सारी आपकी अपर लिप जो है वो डेवलप हो रही होती है। तो अच्छा, जो नोज़ होती है वो थोड़ी सी यहाँ कर लें, थोड़ी सी ब्लू में कर लेते हैं। तो नोज़ जो है जनाब वो ऐसे करके डेवलप हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
ये नेज़ल पिट्स हैं और इसे क्या कहते हैं, नेज़ल प्रोमिनेंस। अच्छा, नेज़ल प्रोमिनेंस जो है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इजी है बिल्कुल। नेज़ल प्रोमिनेंस का जो पार्ट जो है वो अंदर की तरफ होगा उसे आप कहोगे कि मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस, और जो पार्ट बाहर की तरफ होगा उसे आप क्या कहोगे, लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस, ठीक है। तो जो आपका अपर लिप है, अगर आप इमेजिन करें तो हमारी जो माउथ है, यानी जो हमारा माउथ है, ज़ाहिर है अगर इससे जॉ हमारा बनना है तो हमारा जो माउथ ओपनिंग है तकरीबन वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जिसमें कि मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और मीडियल पार्ट ऑफ जो नेज़ल प्रोमिनेंस है वो वाला जो हिस्सा है, यानी कि यहाँ पे तकरीबन ये आपका अपर लिप बन जाएगा, ठीक है। और ज़ाहिर आपको पता है कि फिर लोअर लिप जो है वो माउथ के नीचे बनेगा। तो ये आपको समझ आ गई, ये पर्पल जो है ये आपका अपर लिप बन रहा है। तो ये किससे बन रहा है, मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस हमेशा याद रखना है, और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस ये वाली, इससे मिलके आपका अपर लिप बन रहा है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये जो है अक्सर एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि भाई जी आपका अपर लिप कौन सी दो चीज़ों के मिलने से बनता है। तो आपने याद रख लेना मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस, यानी सिर्फ नेज़ल प्रोमिनेंस आपने नहीं कहनी, ठीक है। तो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अच्छा जी, अब सिंपल सी बात कि अगर किसी वजह से अब ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस आपस में नहीं मिलेंगी और वो हमने वजूहात बता दी कि कोई इन्फेक्शन है जो कि प्रिवेंट कर देती है इनको आपस में मिलने से, तो फिर क्या होगा कि भाई क्लेफ्ट लिप बेबी में आ जाएगा, ठीक है। और ये सारा कुछ हो रहा है 6 to 8 वीक्स के दौरान, और इसमें जो है मॉम्स को एहतियात करनी चाहिए, कोई दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। इन्फेक्शंस हो तो फ़ौरन जाके ट्रीट करवाना चाहिए अगर आपको पता चल गया कि इन जो है वो प्रेगनेंसी हो गई है। और इसके अलावा ज़्यादा जो है रेडिएशंस वाली जगहों पे भी नहीं जाना चाहिए, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल करना चाहिए। फोलेट जो डेफिशिएंसी होती है, फोलिक एसिड की कमी, उसकी भी बाज़ वक़्त उस वजह से भी जो है ना ये क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि कभी कभी ये भी कहते हैं कि माएँ जो मोटी होती हैं, ओबेसिटी जो है ना वो भी बाज़ वक़्त वजह बन जाती है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के होने के पीछे। तो ये भी हो सकता है कि भाई मम की अगर जो है हेल्थ मतलब सही नहीं है, मोटापा है, तो भी जो है कि देखें कि अल्लाह की कुदरत है कि बच्चों में ये चीज़ इस वजह से आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपना जो वज़न है वो कम रखें हमेशा। अच्छा जी, थोड़ा सा अब क्लेफ्ट पैलेट की बात करते हैं। चलेंगे, बच्चों का फ़ायदा हो गया, जो मेडिकल के बच्चे हैं वो इसको जो है वो शौक़ से सुने। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो क्लेफ्ट पैलेट है वो जो है वो कैसे उसकी जो है ना बनावट जो है उसकी हो जाती है, और या आपका पैलेट कैसे बनता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा अभी इसको हम लर्न करते हैं। अच्छा जी, जब हेल्थ आप अपना भी देखें या किसी बेबी का भी देखते हैं तो वो आपको जो है अक्सर ऐसे नज़र आता है, बीच में एक ना लाइन नज़र आती है, ठीक है, लेकिन वो बंद होती है। यानी कि ये वाला अभी हम व्यू जो है ये कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि ये नोज़ है एक्चुअली, ठीक है जी। ये नोज़ है कुछ, और ये जो है हल्क जो है ना ये मुंह खुला हुआ है, और ये हल्क है आपका, ठीक है। तो अब इसमें जो बेबी की जो डेवलपमेंट हल्क की हो रही होती है या जो पैलेट की हो रही होती है ना, वो भी इसी तरह ही है कि उसमें जो है देखें, एक तो सबसे पहले जो आपकी मैक्सिलरी प्रोसेस है, यानी कि वही जिससे कि आपका जो बना था अपर लिप, ठीक है। तो ये वाले जो है ना, एक इसका जो होता है ना ये एक प्राइमरी पैलेट होता है। ये आपको आम जो मतलब किसी भी इंसान के अंदर ये चीज़ नज़र आती है कि ऐसे आगे जो है एक तो कोना सा कुछ होता है, ठीक है। तो इसको जो है ना आप जैसे आप बेबी में आप कहते हो कि प्राइमरी पैलेट, ठीक है। और इसके जो साइड्स होती हैं जो कि ये सारी आपस में ना फिर बाद में मिलती हैं ना, ये सारी जो ग्रोकारी होती हैं मिड लाइन में, तो ये आपके मैक्सिलरी प्रोसेसेस ही होते हैं। लेकिन इधर आप इसको कहते हो कि सेकेंडरी पैलेट, ठीक है। सेकेंडरी पैलेट या पैलाटाइन शेल्फ्स भी कह देते हैं। तो लेकिन ये है मैक्सिलरी प्रोसेस ही होता है। और ये जो चीज़ आ रही होती है ना, ये जो आपको पता है ना कि इंटर मैक्सिलरी जो सेगमेंट
जो था, यानी कि देखें ना वो दो हमने बनाई थी कि ऐसे वो आपस में मिल रही थी, ठीक है, और उसके बाद ऊपर नोज़ हमने बनाई थी। तो ये सारे ये मैक्सिलरी प्रोसेस है, इसका जो मिडल पार्ट है ना वो आपका प्राइमरी पैलेट बना देता है, ये वाला। और जो इसके जो बाकी ये वाले जो ऐसे स्वेलिंग्स थी मैक्सिलरी प्रोसेस की, वो ये वाले हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी पैलेट हो गया और ये आगे वाला प्राइमरी पैलेट। अच्छा जी, अब मिडल में जो है वो क्या होता है, वो मिडल में एक लाइन हमें अपनी भी नज़र आती है। तो ये मिडल में जो लाइन है ना, ये आपका जो ऊपर जो है नेज़ल जो प्रोमिनेंस है, ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है जो नीचे ग्रो करता है। तो यानी कि बेसिकली तीन चीज़ें जो है वो मिलकर आपका हल्क बना रही हैं। एक, सॉरी ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा इसको कलर देते हैं कोई और। अच्छा जी, थ्री थिंग्स हैं, ठीक है जी। एक तो आपका प्राइमरी पैलेट जो कि आपके मैक्सिलरी या इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट से बना, ठीक है, या अब इसको कहें कि यहाँ ये देखें ना आपका अपर लिप है, ये इधर यहाँ पे, तो ये आपका यही एरिया जो कि आपका, जैसे ये अगर आप इसको फील करो, यानी अपने जो अपर लिप का जो एक ऊपर वाला एरिया होता है, तो ये वही वाला एरिया है, ठीक है। और दूसरी जो प्रोमिनेंस जो दो आ रहे हैं जो इसमें चीज़ें, वो इधर साइड्स आपकी जो सेकेंडरी पैलेट या पैलेटाइन शेल्फ्स जो ग्रो कर रहे हैं, ये अंदरूनी, ये सारे ना इकट्ठे हो जाते हैं फिर सारे मिल के। अच्छा जी, अच्छा मिडल में जो है ना फिर ये इधर जो है ना नोज़ की भी, जो आपको पता है ना कि ये आपकी जो नोज़ का जो नेज़ल सेप्टम होता है, ठीक है जी, वो भी तो ग्रो कर है ना, ये भी नीचे की तरफ ग्रो करता है और इनसे जाके मिल जाता है। यानी ऊपर से देखें कि नोज़ का जो सेप्टम है वो ग्रो कर रहा है और साइड से ये जो है मैक्सिलरी प्रोसेस ग्रो कर रहा है, और ये सारे मिड लाइन में एक दूसरे को मिल रहे हैं और ये फिर सारा कुछ बंद कर रहे हैं। लेकिन अब किसी वजह से, जो कि हमने बताई कि कोई भी वजह, जैसे इन्फेक्शन है, कुछ भी है, अगर वो हो तो वो इन्फेक्शन या जेनेटिक भी हो सकती है इसकी वजह, तो वो क्या करेगा कि वो ये इस प्रोसेस को, मिलने के इस अमल को रोक देगा। तो फिर क्या होगा कि ये जनाब आपके जो पैलाटाइन शेल्व्स हैं या जो मैक्सिलरी प्रोसेस हैं वो उधर ही रुक जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे मिड लाइन की तरफ, और वो जो है ना फिर एक गैप रह जाएगा, और ये जो गैप है उसके ऊपर नोज़ है, ठीक है। तो फिर यही होता है कि जो बच्चे जैसे जो है ना जब वो सक करते हैं मिल्क को, तो वो सीधा जो है ना वो बाज़ का नोज़ में चला जाता है, उनके कानों में भी चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना इस वजह से देखने को आती है, क्योंकि जो हल्क के जो मतलब जो आपस में जो शेल्फ्स जो थे कह लें, या उसकी जो हड्डियाँ जो आपस में मिलनी थी वो नहीं मिली होती, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। अच्छा जी, अब जो इसका जो ये तो मेडिसिन की बात होगी, लेकिन अब आगे जो बात है वो क्या है कि क्या इसका कोई हल है कि भाई इसका ठीक कर सकते हैं? तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसमें यूजुअली होता है कि 6 मंथ्स के जब बेबी होता है तो फिर उसका जो लिप है वो आप रिपेयर करवा सकते हो, यानी ज़ाहिर है कि वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन करेगा या पीडियाट्रिक सर्जन करेगा। वैसे तो ज़ाहिर है प्लास्टिक सर्जन्स का ये काम है, लेकिन ये सारे जो होते हैं बाज़ का इसमें ट्रेंड होते हैं, तो वो जो है ये क्लेफ्ट लिप जो है वो आप उनसे कंसल्ट करके तो आप रिपेयर करवा सकते हैं। 1 साल के अंदर यूजुअली हर जगह ही जो है ना इसको रिपेयर कर देते हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। अब जो है ये रिपेयर हो जाता है और बेहतरीन हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि ये कभी था, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप की तो ये बात है। और पैलेट जो है ना उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है और थोड़ा सा ये जो है ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मॉम्स जो हैं बेचारियाँ वो बहुत वरिड होती हैं बच्चों के लिए जिनके ऐसे पैलेट हो जाते हैं। तो 18 मंथ्स पे जो पैलेट है वो रिपेयर हो जाएगा। तो 18 मंथ्स तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी सर्जरी होती है, तो उसके बाद जो है ना वो भी रिपेयर हो जाता है। तो इसके लिए शुरू में यही है कि भाई एहतियात करने के लिए आपको कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें ईयर इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बाज़ का स्पीच प्रॉब्लम्स भी बाद में आने लगती हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ी सी ये जो प्रॉब्लम्स है वो पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है इन चीज़ों के हल मौजूद हैं, और जैसे बाद में जो है स्पीच रिहैबिलिटेशन थेरेपी हो जाती है, उससे जो है स्पीच से जो है वो बाज़ का बच्चे ठीक हो जाते हैं। हो सकता है कि स्पीच उसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहे, क्योंकि बाज़ का मैंने देखा है कि कोई ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी बाद में जो है ना कोई फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी फ़र्क होती है उनकी, यानी जो टोन होती है थोड़ी सी फ़र्क होगी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। वो बच्चा जो है एक अच्छी कॉन्फिडेंट लाइफ जो है वो गुजार सकता है।
तो ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है और थोड़ी सी अगर आवाज़ उसकी जो टोन है वो थोड़ी सी फ़र्क है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि उसको इस बात को लेके तो परेशान नहीं होना चाहिए ऐसे बच्चे को अपनी लाइफ में। तो ये जनाब ये छोटी सी वीडियो थी, थोड़ी सी आपके लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और आई होप कि आपने इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लर्न की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।